नमोस्तु आचार्य श्री। स्वास्तिक जैन शिवनी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल मंदिरों में सम्मान की परंपरा चल रही है और हमेशा सम्मान होते हैं। तो जब हम सम्मान करते हैं, कराते हैं, तो उस दुपट्टे में कहीं जय जिनेन्द्र लिखा होता है, कहीं नमोकार महामंत्र लिखा होता है, परस्पर पग रहो जीवा नाम लिखा होता है, या कोई कार्यक्रम होता है तो उसका लिखा होता है, जैसे पंचकल्याणक आदि वगैरह का। तो क्या हमें ऐसे दुपट्टे से सम्मान करना चाहिए या कराना चाहिए? कृपया समाधान करें। सम्मान के जो कार्यक्रम हैं वो किसी कारणवश करने पड़ते हैं, करो, कोई बात नहीं है मंचों में, पर इतने भी सम्मान नहीं होना चाहिए जिसके कारण जो है आने वाले जो व्यक्ति लोग हैं जिनको बहुत अपेक्षा होती है गुरु आदि से कुछ प्राप्त करने की, उपदेश आदि, अथवा जो कार्यक्रम देखने आए हुए हैं वो उनकी अपेक्षा में खरे उतरें, समाज ऐसा कार्य करना चाहिए। इतने सम्मान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही है दुपट्टे वाली बात, कि दुपट्टों में नमोकार मंत्र लिख देते हैं या मंत्र लिख देते हैं, भगवान का नाम लिख देते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मंत्र को जो है इस प्रकार से कहीं भी किसी प्रकार से नहीं लिखना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो टी शर्ट आदि होती है उसमें भी भगवान की फ़ोटो लगा लेते हैं या गुरु की फ़ोटो लगा लेते हैं या नमोकार मंत्र लिख लेते हैं। और भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, बैग होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, कभी भी मंत्र का अनादर हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। असाधना होती है, आप लिखवा तो देते हैं, डिब्बी में लिखवा देते हैं और बैग में लिखवा देते हैं, फिर उसको नीचे रख देते हैं, पैरों के नीचे रख देते हैं, आदि अनेक प्रकार से हमारे द्वारा उनकी आसाधना होती है। मंत्र का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी दुपट्टे सम्मान आदि के हों या कोई भी वस्तु हो उसमें मंत्रों को ऐसे नहीं लिखना चाहिए। मंत्र हमारे ध्यान का विषय है, मंत्र हमारे सम्मान का विषय है। तो ग्रंथ में लिखा हो, कॉपी में लिखा हो और बड़े सम्मान से उसको चौकी में रखा हो, उसको आदर दिया हो, इस बात का ध्यान रखना है। और ऐसी ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनमें हम लोग कुछ भी छाप देते हैं, ठीक है ना। अपना प्रतीक चिन्ह है, आप प्रतीक चिन्ह को छापिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतीक चिन्ह लगाइए, जैन धर्म का सिंबल है, दुपट्टे में लगाओ, बैग में लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो उसको आप लगा करके प्रचार प्रसार कर सकते हो। लेकिन मंत्र आदि को कहीं भी लिखवाना, भगवान का नाम लिखवाना, इससे अनादर होता है, अपमान होता है, इसे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। हार्दिक जैन वापी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल नए नए मंदिरों का निर्माण होता जा रहा है और पुराने मंदिरों में पूजन प्रक्षाल करने वाले लोग नहीं हैं। तो क्या हमें नए मंदिरों का निर्माण कराना चाहिए या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर जो बने हुए हैं, निश्चित ही प्राचीन में या पुराने समय में वहाँ समाज रही होगी तभी मंदिर बने हैं। देखिए, जब मंदिर बनता है तो कहीं ना कहीं समाज होता है तो मंदिर बनता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जहाँ समाज नहीं होती वहाँ पर मंदिर बना देते हैं, तो उस स्थान पर पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। मैं बिल्कुल इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, मंदिर बनाने के पहले पुजारियों का निर्माण करना चाहिए। मंदिर का निर्माण हो उसके पहले पुजारियों का निर्माण हो। कोई भी व्यक्ति शिलान्यास कर रहा हो सबसे पहले नियम ले। कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रतिमा दे रहा हो सबसे पहले नियम ले कि ये मंदिर में बनवा रहा हूँ या प्रतिमा रखवा रहा हूँ तो मैं अपने जीवन पर्यंत परिवार का नियम लेता हूँ कि मेरे परिवार से कोई ना कोई पूजा पाठ करने जरूर आएगा। तब वो शिलान्यास करने का अधिकारी है, तब वो प्रतिमा देने का अधिकारी है, अन्यथा न दे। आजकल तो होड़ लगी है, घर बैठे ऑनलाइन प्रतिमा देते रहो और बस वहाँ पर प्रतिमा हज़ारों इकट्ठियाँ हो जाएंगी और वो ज़िंदगी में एक बार भी जाता नहीं है। तो आपने क्या किया, मंदिर निर्माण तो हो गया लेकिन पुजारियों का निर्माण नहीं कराया। मैं अधिकांशतः जहाँ भी मंदिर का शिलान्यास होता है, जहाँ आवश्यकताएं होती हैं वहाँ पर जाता हूँ और मंदिर का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि जहाँ मंदिर घर हैं 10, 20, 50, 100 घर हैं, वहाँ पर मंदिर की बिल्कुल आवश्यकता है और होना ही चाहिए। वरना संस्कार कैसे मिलेंगे, व्यक्ति दर्शन कैसे करेगा। घर के पास मंदिर होता है तो चले जाते हैं, दूर होते हैं तो नहीं जाते हैं। पर वहाँ पर सबसे पहले नियम दो। भैया आप लोग मंदिर बनाना चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो? बोले दर्शन करने के लिए। पहले दर्शन वाले बताओ कि कितने लोग दर्शन करेंगे, कितने लोग पूजा करेंगे, कितने लोग अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से जब पूरा नियम हो जाए और वो खरे उतर जाएं कि हाँ अब यहाँ पर आवश्यकता है,
तो फिर वहाँ पर मंदिर का शिलान्यास करो, अन्यथा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फिर तो भगवान को भाव से दर्शन करो। पहले पुजारियों का निर्माण होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब प्राचीन मंदिर में जहाँ पर है वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, अब वहाँ से लोग चले गए हैं, तो हम सब लोग को व्यवस्था बनाना चाहिए कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ प्रक्षाल जरूर करें। नमोस्तुचार श्री संजय जैन रायपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब हम यज्ञ करते हैं तो अगर हम धर्म पत्नी के साथ हवन करें तो क्या वह तभी पूर्ण माना जाएगा क्या, और यज्ञ के क्या लाभ हैं, कृपया समाधान करें। पति पत्नी दोनों मिलकर के हवन करें, पूजन पाठ करें, बहुत अच्छी बात है। इससे भाव अच्छे जुड़ते हैं और आपस में प्रेम भी रहता है। लेकिन उनके बिना यज्ञ नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं है। पत्नी अकेले भी कर सकती है, पति अकेले भी कर सकता है। ये तो पूजा पाठ है। और यज्ञ जो है एक आहुति है, उस जिसमें हम अपने कर्मों की आहुति, अपना क्रोध समर्पित करते हैं, मान समर्पित करते हैं, माया लोभ जो भी बुराइयां हैं उस अग्नि में स्वाहा करते हैं, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको स्वीकार करते हैं। मेरे अंदर रत्नता प्रकट हो, मेरे अंदर समता प्रकट हो, मेरे जीवन में जो है अच्छी चीज़ें प्रकट हों, इस भाव से हम आहुति करते हैं और यज्ञ आदि की क्रियाएं करते हैं। यज्ञ से बहुत ज़्यादा जो है श्रावकों को लाभ मिलता है। एक तो अग्नि आदि में पवित्र पवित्र वस्तु आदि डालने से हमारे जीवन की जो बीमारियां हैं, रोग आदि हैं, वो दूर होते हैं। बैक्टीरिया उत्पन्न आदि नहीं होते हैं। बाहर वहाँ का जो वातावरण है बहुत सुंदर बन जाता है। किसी प्रकार के वायरस आदि भी उत्पन्न नहीं होते हैं। ये तो वातावरण संबंधी, क्षेत्र संबंधी। और जो यज्ञ करता है वो इतनी भक्ति भाव से करता है कि मानो मेरी जितनी बुराइयां हैं ये अग्नि में स्वाहा हो रही हैं, इस भाव से। तो उसके जीवन में पवित्रता आती है, कषायों की मंदता आती है, क्षमता आती है। ये बहुत सारे हवन आदि करने के लाभ हैं। मुनिराज लोग कभी हवन न करते हैं न कराते हैं। ये श्रावक की अपनी जो पूजा पाठ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग हुआ करता है। तो आप अकेले भी करें और या जोड़े के साथ करें, ये दोनों प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार का वो नहीं है कि अकेले नहीं कर सकते हैं और अकेले करेंगे तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे